हाय स्टूडेंट्स, मैं अमित। आज हम सीखेंगे इंग्लिश में एक्टिव से पैसिव किस प्रकार बनाया जाता है। पिछली वीडियो में हमने देखा था कि आर्टिकल का प्रयोग किस प्रकार करते हैं। आज हम सीखेंगे कि एक्टिव से पैसिव किस प्रकार बनाते हैं। तो हमें सबसे पहले लिखना होगा एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। एक्टिव वॉइस को हिंदी में कहा जाता है कृत्यवाच्य। और पैसिव वॉइस को हिंदी में कहा जाता है कर्मवाच्य। एक्टिव वॉइस में क्रिया पर प्रभाव कर्ता का पड़ता है, जबकि पैसिव वॉइस में क्रिया पर प्रभाव कर्म का पड़ता है। इसको बनाने के लिए हम सबसे पहले नोट डाउन करना होगा 4 पॉइंट्स को। वो 4 पॉइंट्स इस प्रकार है। फर्स्ट पॉइंट हमारा होगा एक्टिव वॉइस के ऑब्जेक्ट को पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट बनाते हैं। सेकंड पॉइंट हमारा होगा टेंस के आधार पर हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा होगा 3 मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। और लास्ट हमारा पॉइंट होगा 4, जिसमें बताया गया है कि एक्टिव वॉइस के सब्जेक्ट को पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट बनाते हैं तथा इससे पहले बाई या वर्ब के अनुसार अन्य प्रीपोजिशन का प्रयोग करते हैं। हमें सबसे पहले इन पॉइंटों को ध्यान में रखना होगा एक्टिव से पैसिव बनाने के लिए। अगर हमें ये पॉइंट इनका आप स्क्रीनशॉट भी नोट ले सकते हैं, जिससे कि आपको थोड़ा रिवीजन के लिए सही रहेगा। ये पॉइंट हमें याद होगा। पहला पॉइंट हमारा है कि एक्टिव वॉइस के ऑब्जेक्ट को पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट बनाते हैं। फर्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट हमारा टेंस के आधार पर हेल्पिंग वर्ब, यानी जिस प्रकार का टेंस होगा उसी के अकॉर्डिंग हमें हेल्पिंग वर्ब का यूज करना होगा। ओके। नेक्स्ट पॉइंट हमारा होगा मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है या करते हैं। ओके। लास्ट पॉइंट होगा हमारा एक्टिव वॉइस के सब्जेक्ट को पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट बनाते हैं तथा इससे पहले बाई या वर्ब के अनुसार अन्य प्रीपोजिशन का प्रयोग करते हैं। अब हमें ये जानना होगा कि टेंस, कौन कौन से टेंस के पैसिव वॉइस बनाए जा सकते हैं। टेंस यानी कि काल मतलब समय। टेंस 3 प्रकार के होते हैं। प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। इनके 4 भाग होते हैं। इंडेफिनेट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट कंटिन्यूअस।
टेंस के चार भाग, 3 प्रकार होते हैं, उनके चार भाग होते हैं और इनके चार भागों के किस टेंस के भाग के पैसिव वॉइस बनाए जा सकते हैं वो हमें देखना होगा। पहले प्रेजेंट इंडेफिनिट के पैसिव वॉइस बनाया जाता है, प्रेजेंट कंटीन्यूअस का पैसिव वॉइस बनाया जाता है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का पैसिव वॉइस बनता है। नेक्स्ट पास्ट में पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटीन्यूअस, पास्ट परफेक्ट, तीनों के पैसिव वॉइस बनाए जाते हैं। नेक्स्ट फ्यूचर, फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर परफेक्ट टेंस का पैसिव वॉइस बनता है। ये आपका फ्यूचर कंटीन्यूअस का पैसिव वॉइस नहीं बनाया जाता है, फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस का, ना आपका पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस का, ना आपका प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस का, इनके पैसिव वॉइस नहीं बनाए जाते हैं। अब हमें ये देखना होगा कि जिस कि टेंस सेंटेंस में किन किन के पैसिव वॉइस बन जाते हैं। सेंटेंस में अर्थ के आधार पर 5 प्रकार के होते हैं और स्ट्रक्चर के आधार पर 3 प्रकार के होते हैं। स्ट्रक्चर के आधार पर सिंपल, कॉम्प्लेक्स, कंपाउंड। अर्थ के आधार पर 5 प्रकार होते हैं सेंटेंस के, जिसमें आपका असर्टिव, इंटेरोगेटिव, इंपरेटिव, एक्सक्लेमेटरी, ऑप्टेटिव। ये सेंटेंस के प्रकार होते हैं जिसमें आपका असर्टिव का पैसिव वॉइस बनाते हैं, इंटेरोगेटिव का पैसिव वॉइस बनाते हैं और इंपरेटिव का भी पैसिव वॉइस बनाते हैं। तो हमें इन बातों को ध्यान में रखना होगा, उसके बाद ही हम पैसिव वॉइस बना सकते हैं, अन्यथा नहीं बना सकते। आइए अब हम देखते हैं, असर्टिव से स्टार्ट करते हैं। आइए अब असर्टिव सेंटेंस से स्टार्ट करते हैं। असर्टिव सेंटेंस के पैसिव वॉइस किस प्रकार बनाया जा सकता है और सभी टेंस के आपको लिस्ट मिल जाएगी इसमें, जो कि आपको पैसिव वॉइस में किस प्रकार कन्वर्ट किया जा सकता है। असर्टिव सेंटेंस, असर्टिव सेंटेंस में 2 प्रकार होते हैं, अफर्मेटिव सेंटेंस और नेगेटिव सेंटेंस। दोनों के सेंट एक ही साथ सीखेंगे हम और इसमें हमें टेंस भी साथ में लेकर के चलना होगा। टेंस होगा आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को हमें पैसिव वॉइस में बदलना होगा, तो उसके लिए हमें देखना होगा, एक टेबल बनाते हैं हम, टेबल के अकॉर्डिंग सीखेंगे। एक्टिव एंड पैसिव। आइए टेबल के अकॉर्डिंग हम जानते हैं कि एक्टिव से पैसिव किस प्रकार बदलते हैं। फर्स्ट नंबर हमारा होगा, यदि वाक्य में एक्टिव वॉइस के वाक्य में V1 दिया हो या V1 में S या ES दी गई हो या do does का प्रयोग किया गया हो, तब हम पैसिव वॉइस में बदलने के लिए is, are, am का प्रयोग करते हैं। एग्जाम्पल है I kill you। तो इसका ये आपका प्रेजेंट यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दी गई है इसमें बहुवचन कर्ता के साथ। तो इसको हम जब पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे तो सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट ये हमने दिखाया है कि एक्टिव वॉइस के ऑब्जेक्ट है आपका ये, इसको क्या करेंगे पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट बनाएंगे यू। सेकंड पॉइंट है, टेंस के आधार पर हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करते हैं। टेंस हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट यानी कि ये वाला है, तो इसको हम इस आर एम में चेंज करेंगे तो यू के साथ आर आएगा। नेक्स्ट पॉइंट हमारा मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं तो किल का किल्ड हो जाएगा। नेक्स्ट एक्टिव वॉइस के सब्जेक्ट को पैसिव वॉइस में
ऑब्जेक्ट बनाते हैं और उससे पहले हम बाई या वर्ब का प्रीपोजिशन का यूज करते हैं वर्ब के अकॉर्डिंग। तो हमें बाई लगाना होगा यहाँ पर, और बाई के बाद में आई के साथ आई का ऑब्जेक्ट बनाना होगा तो मी हो जाएगा। इट इज क्लियर? ये आपका हो गया अफर्मेटिव। 7 यदि नेगेटिव बात हो तो हम कैसे इसको चेंज करते हैं पैसिव वॉइस में? तो एक एग्जांपल है, he does not eat the food, वह खाना नहीं खाता है। इसका पैसिव वॉइस बनाएंगे तो इसका पैसिव वॉइस भी नेगेटिव में ही बनाएंगे। The food is not eaten by him। यदि इस सेंटेंस का इंटरोगेटिव हो तब हम पैसिव वॉइस किस प्रकार बनाएंगे? तो डू आई नॉट रीड ए बुक, ये इंटरोगेटिव है एक्टिव वॉइस, तो इसको हम पैसिव वॉइस में भी इंटरोगेटिव ही बनाएंगे। यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब सबसे पहले आया तो हेल्पिंग वर्ब सबसे पहले रखेंगे। ए बुक के साथ में जो हेल्पिंग वर्ब आएगी वो इज आएगी। इज ए बुक नॉट रीड बाय मी? क्वेश्चन मार्क। तो इस प्रकार हमें देखना होगा इस टेबल के अकॉर्डिंग कि एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में किस प्रकार चेंज करेंगे। यदि बात एक्टिव वॉइस का प्रेजेंट इंडेफिनिट में है तब हम इस प्रकार चेंज करेंगे। यदि बात एक्टिव वॉइस का इज आर एम यानी कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस में है तब हम उसको इज आर एम लगाकर प्लस बी इन का और प्रयोग करेंगे। यदि हमारा एक्टिव वॉइस का बात प्रेजेंट परफेक्ट में है यानी हैज या हैव का प्रयोग हुआ हो तो उसको हम हैज बीन या हैव बीन में चेंज करेंगे। यदि बात हमारा पास्ट इंडेफिनेट का है यानी कि V2 प्लस या डिड, V2 यानी वर्ब की सेकंड फॉर्म आई हो या फिर डिड का प्रयोग हुआ हो तब हम उसको चेंज करेंगे वाज या वर में। यदि बात हमारा एक्टिव वॉइस का पास्ट कंटिन्यूअस में है तब हम उसे चेंज करेंगे वाज वर प्लस बीइंग में। वाज वर प्लस बीइंग। इसी प्रकार यदि हमारा एक्टिव वॉइस का बात पास्ट परफेक्ट में हो तो उसे हम चेंज करेंगे हैड बीन में, यानी कि हैड प्लस बी थर्ड दिया गया हो तो उसको हम चेंज करेंगे हैड बीन में। आइए कुछ सेंटेंस एग्जांपल तौर पर देखते हैं कि किस प्रकार किस टेंस को बनाया जाता है। तो उसके लिए मैं यहाँ पर रफ करता हूँ थोड़ा और देखिए किस प्रकार चेंज करेंगे हम इसको। जैसे सेंटेंस हमारा दिया हुआ हो पास्ट इंडेफिनिट का, सी डिड नॉट कुक द फूड। इस सेंटेंस का जब हम पैसिव वॉइस बनाएंगे तो हमें ये देखना होगा कि ये पास्ट इंडेफिनिट का है यानी कि डिड का प्रयोग किया गया है तो इसमें हम पैसिव वॉइस में वाज या वर का प्रयोग करेंगे। अन्य चेंजिंग जो होंगी वो हमारी इनके अकॉर्डिंग ही होंगी, जो हमारे कॉमन रूल्स हैं जो हमने नोट में आपको नोट डाउन कराए हैं। जैसे इसमें आपको उठाना होगा सबसे पहले ऑब्जेक्ट द फूड was not cooked by her। यदि बात आपका इंटेरोगेटिव है WH वाला है तो आपको उसी के अकॉर्डिंग ही उसको चेंज करना होगा। जैसे एग्जांपल है आपके पास एक
Why was I not reading a book? ये बात आपका अगर एग्जांपल होता है एक्टिव वॉइस का, तो इसका हम जब पैसिव चेंज करेंगे तो सबसे पहले हमें WH को ही रख देना एज इट। वाई वॉज वाला वाक्य है तो हमें देखना है कि वॉज पर वाले वाक्य में हम वॉज पर लगा करके बीइंग का प्रयोग और करते हैं, तो उसके साथ में हमें वाई ए बुक के साथ में वॉज आएगा, उसके बाद में ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे ए बुक, बीइंग और लगाना है हमें बीइंग से पहले हमें नॉट, नेगेटिव सेंटेंस है तो नॉट का प्रयोग जरूर करना है। बीइंग नॉट ए बुक नॉट बीइंग, वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करना है यानी कि रीड बाय मी, क्वेश्चन मार्क लगाना है। हमें बस ये देखना होगा कि यदि वाक्य WH वाला वाक्य हु से प्रारंभ हो तो उस वाक्य को हम बाय हुम से बनाते हैं। आइए एक एग्जांपल देखते हैं। Who is teaching you? इस वाक्य में आपका ये वाक्य WH से स्टार्ट हुआ है और इसमें आपका जो ये सब्जेक्ट है और ये ऑब्जेक्ट है, तो इस बात को हम बाय हुम से बनाएंगे। बाय हुम, यू को ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे तो इसके लिए हमें आर का यूज करना होगा, क्योंकि इसमें लिखा है पहले ही कि इज़ारएम वाले बात को इज़ारएम प्लस बीइंग में चेंज करते हैं, तो आर लगा करके ऑब्जेक्ट बनाएंगे, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे, यू बीइंग का यूज करेंगे, मुख्य वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करेंगे डॉट। तो हमने देखा है इन बातों को कि एक्टिव से पैसिव किस प्रकार बनाया जाता है। अगर आपको कहीं मॉडल वर्ब का यूज मिले एक्टिव से पैसिव बनाने के लिए, तो हमें कुछ नहीं करना है, सिर्फ बी का यूज कर देना है उस वाक्य में। मॉडल वर्ब के साथ एक आपको पॉइंट और नोट करना होगा, तो हम यहाँ पर एक पॉइंट और नोट डाउन करते हैं जो मॉडल वर्ब से संबंधित है, जिसको आप नोट में लिख सकते हैं। यदि एक्टिव वॉइस के वाक्य में मॉडल वर्ब का प्रयोग हुआ हो तो पैसिव वॉइस में मॉडल वर्ब के साथ डी का प्रयोग कर दिया जाता है। इसका एक एग्जांपल समझते हैं। मान लीजिए एग्जांपल है आपका कि आई कैन स्पीक इंग्लिश, मैं अंग्रेजी बोल सकता हूं। इसका पैसिव वॉइस बनाने के लिए हमें पता है कि ये मॉडल वर्ब है, तो इसमें हमें सिर्फ बी का यूज करना है। इंग्लिश कैन बी स्पोकन बाय मी। तो ये बहुत ही साधारण तरीके से आप जान सकते हैं और बना सकते हैं एक्टिव से पैसिव वॉइस को। और ऐसे ही ट्रिकी इंग्लिश को सीखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि हमारा नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। और आपको बहुत सारी वीडियोस इस पर आधारित मिलेंगी इंग्लिश पर, जो आपकी ग्रामर को स्ट्रॉन्ग करेंगे। आप मीनिंग को याद करते रहिए, वोकैबुलरी, एंटोनियम है, सिनोनियम है, होमोफोन्स, वन वर्ड वगैरह, आपके इन चीज़ों को आप याद करते रहें ताकि आपकी वोकैबुलरी में भी थोड़ा इजाफा हो, उसमें बढ़ोतरी हो, ताकि आप मीनिंग का अर्थ निकाल करके उसका मतलब जो आप सेंटेंस को सही प्रकार समझ सकते हैं। धन्यवाद।